महाराज की। पवन सुत हनुमान जी की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवगुण मोरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ तो पिता गौलाज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज। आज सभा में सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वर्ण रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। सियावर राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। विद्या नहीं बाहुबल नहीं कर जन को दाम। मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के अंतर्गत बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञानप्रद भक्तिप्रद प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। और अब तक की कथा के अनुसार हमने श्रवण किया कि भगवान की इन लीलाओं का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी हनुमत चरित्र का भी वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि इस सुंदरकांड का नाम ही 5 खूबियों के 5 सुंदरताओं के कारण सुंदरकांड नाम रखा गया। मन भावन कांचीपुरम हनुमत चरित्र ललाम। सुंदर सानु सुंदर कथा ताते सुंदर नाम। ये वो सुंदरकांड है जिसको सुनने वाला कितना ही मन का मैला क्यों हो, जन्म जन्मांतर की मैल उतर जाती है और मन सुंदर हो जाता है। कहने वाले का मन सुंदर हो जाता है, सुनने वालों का मन सुंदर हो जाता है। और यही हमारा लक्ष्य है, क्योंकि प्रभु राम को सुंदर मन ही प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। ये मन की मैल उतर जाए, मन सुंदर हो जाए, प्रभु राम को वो जीव अति प्रिय है। भगवान राम उसके लिए 1 कदम के बदले 100 कदम बढ़ा करके दौड़े चले आते। ये है प्रभु का बाणा। सुतीक्षण ने तो इधर उधर दौड़ लगाई प्रभु को ढूंढने के लिए। जब पता लगा कि सुती राम जी वन लीला करते हुए इसी वन में आ रहे हैं, तो सुतीक्षण जी इतना सुनते ही सभी दिशाओं में दौड़े। दिशी विदिशी पंथ नहीं सूझा। कभी इधर कभी उधर, कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि जंगल था, चारों तरफ खुले रास्ते थे, पता नहीं प्रभु किधर से आ गए। आखिरकार गुरु की वाणी को हृदंगम करते हुए एक ही स्थान पर बैठ गए और आंखें बंद कर ली। और प्रभु के चरित्र देखिए, लीला देखिए कि प्रभु ही दौड़े चले आए। भक्त बैठ गया शांत होकर के, प्रभु ही दौड़े चले आए और आकर के अंतर्मुखी हुए, अंतर ध्यान में लगे हुए प्रभु के आंतरिक स्वरूप के दर्शन करने वाले उस सुतीक्षण को जबरदस्ती बाहरमुखी किया। पहले उसकी लीला छुप करके देखते रहे, फिर उसके मन को अंदर से बाहर निकाला और जो जिस दर्शन को वो करना चाहता था, निराकार को साकार रूप में देखना चाहता था, वो साकार ब्रह्म निराकार से साकार बन करके आकर के खड़ा हो गया। ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं प्रभु राम की, विचार करने योग्य हैं। आज उसी लीला को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जहां पूर्व कल्पों में, पूर्व काल के युगों में, कल्पों के अनेकों युगों में, क्योंकि हर 4 युग के बाद फिर से त्रेता आता है और भगवान राम अंश अवतार लेते हैं, लेकिन पूर्ण अवतार कल्प में एक बार लेते हैं। तो अनेकों कल्पों की कथाएं भगवान शंकर मां पार्वती को सुना रहे हैं, क्योंकि पार्वती के सवाल का जवाब यही था। जब पार्वती जी ने जिज्ञासा जाहिर की कि प्रभु मुझे बताइए कि राम जन्म के कारण क्या है, तो भगवान शंकर ने कहा कोई एक आधा हो तो सुनाओ। राम जन्म के हेतु अनेका अति विचित्र एकतः एका। गिनने बैठ जाऊं, सुनाने बैठ जाऊं तो मेरे जैसे हजारों शिव और तेरे जैसी हजारों पार्वतियां इकट्ठे बैठ करके सुनने लगे और एक ही दम सारे के सारे बैठ करके कथा करने लगे।
हजारों शिव, तब भी राम के गुण पूरे नहीं हो सकते। इसलिए मैं तुझे कुछ कल्पों की कथाएं सुनाऊंगा, घटनाएं सुनाऊंगा कि राम का अवतार किस कारण हुआ। तब मानस के अंदर तो 6-7 कल्पों की ही घटनाएं सुनाई गई। विशेषकर हर कल्प के अंदर भगवान का क्यों अवतार होता है, लेकिन अनेकों युगों में भी विभिन्न अंशों के रूप में परमात्मा के अवतार हुए। हर कल्प में, हर युग के अंदर भगवान की अन्य लीलाओं का वर्णन किया गया। कहीं उनको राजा के रूप में बताया गया, तो कहीं भगवान को भक्तों का कल्याण करने वाले भक्त वत्सल भगवान के रूप में दिखाया गया। लेकिन कलयुग का ये संत गोस्वामी तुलसीदास, ये एक अलग ही चीज कलयुग के जीवों के लेकर के आया है, क्योंकि मात्र लक्ष्य एक ही है कि ईश्वर से भटके हुए उसके जीव को वापस ईश्वर से मिलने का रास्ता दिखाना, उसके घर वापस पहुंचाना। क्योंकि ये जीव उसी की तलाश में ही तो भटक रहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब जितने भी जीव हैं, कीड़े मकोड़ों से लेकर हाथी तक, देवी देवताओं से लेकर मनुष्यों तक, सब उसी आनंद की तलाश में ही तो भटक रहे हैं। लेकिन हमसे कोई अगर पूछे क्या हाल है, तो हम कहते हैं ऑलराइट, सब ठीक है। सब ठीक नहीं है भाई, अंदर से झांक के देखो, क्या हम वास्तव में आनंदित हैं? बाहर के सुख को देख करके कह देते हैं सब ठीक है, सब सुखी है। ठीक कुछ नहीं है। शारीरिक सुख हमारा ठीक ठाक होगा, शरीर से हम सुखी होंगे, तो घर में कोई ना कोई और बीमार होगा, उसके दुख से हम दुखी हैं। आनंद है ही नहीं, सुख है ही नहीं, ये दुखालय है। संसार ही दुखों का घर है, कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। यहां तक के इस ब्रह्मांड का देवता, राजा देवताओं का राजा इंद्र भी सुखी नहीं है, फिर और कौन सुखी होगा? तो इस कलयुग के संत ने भगवान के आदेश का पालन करते हुए इस भक्त के रूप में कलिकाल में अवतार लिया। ये उसी का ही विभिन्नांश है, राम का ही अंश है। और सभी बाकी अंशों को, जितनी भी आत्माएं हैं, उनको वो मार्ग बताने के लिए आया है जो उसका अपना अनुभव किया हुआ मार्ग है। और हमें बता रहा है क्या है, कलयुग के जीवो, अगर भवसागर से पार उतरना चाहते हो तो यही कलिकाल न साधन दूजा, जप तप व्रत नियम अरु पूजा। इस कलयुग के अंदर जितने भी साधन पूर्व युगों के थे, वो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि अल्प आयु हो, अल्प बुद्धि हो, अल्पज्ञ हो, और सभी प्रकार के दुखों से घिरे हुए हो। बाहर से भले ही तुम्हारे चेहरे खिले हुए नजर आए, आनंदित अपने आप को मानो, लेकिन सच्चाई यही है कि कहीं भी सत्संग में, माफ करना, जा करके देख लेना। आजकल तो इस नवरात्रों में तो जगह जगह सत्संग हो रहे हैं। जरा दृष्टि डालना बैठी हुई संगत पर, कितने लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और कितनों के मुरझाए हुए। बैठे सत्संग में है, लेकिन चेहरे पर नूर नहीं है, उदासीनता के भाव। साफ जाहिर है कि जग दुखी है। तो गोस्वामी जी कहते हैं इस दुखालय से बाहर होने का केवल और केवल एक ही मार्ग है कलयुग के अंदर, और वह है नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, सुवर सुवर नर उतर ही पारा। आज उसी नाम की महिमा से आज का प्रसंग शुरू हो रहा है। भगवान राम ने हनुमान से पूछा, जब हनुमान ने सारा, जामवंत जी ने सारा हाल हनुमान जी की यात्रा का कह सुनाया, तो भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए। अब राम का भी कौतुकी है भगवान राम, जब तक भक्त के मुख से सारा वृतांत ना सुन लेंगे उनको तसल्ली नहीं होती। जगत का निहंता है वो, विश्व का जज है वो खुद वकील है, खुद जज है, और खुद ही सबके दोषों और गुणों का निरूपण और लेखन करने वाला है। उसको ना किसी गवाह की जरूरत, ना जज की जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं, वो स्वयं एक है। लेकिन जिस तरह कोर्ट के अंदर प्रत्यक्षदर्शी जज भी अपनी आंखों से देखे हुए सीन का मुकदमा का फैसला नहीं कर सकता जब तक गवाह ना आ जाए, या कोई व्यक्ति अपनी दुख भरी वाणी कोर्ट में खड़ा होकर के खुद ना सुनाए, तब तक जानते हुए भी जज फैसला नहीं देता। मेरा राम तो दुनिया का जज है भाई, ये कैसे संतुष्ट हो सकते? किसने कहा हनुमान तुम ही बताओ? जो जामवंत जी ने कहा, क्या ये सत्य है? और अगर ये सत्य है तो फिर सीता अब तक जिंदा कैसे? क्योंकि ये वो सीता जब अयोध्या से चली थी तो मुझे कह रही थी कि स्वामी या तो मुझे साथ ले चलो शरीर, और अगर शरीर नहीं ले जाओगे तो शरीर तो बेशक अयोध्या में रह जाए, प्राण आपके साथ जाए। तो आज वो प्राण रोक करके कैसे बैठी हुई है, वो प्राण उसके शरीर में कैसे रुके हुए हैं? हनुमान से ये प्रश्न पूछा। और कैसे पूछा?
कहू तात कही भांति जान की, रहती करती रक्षा निज प्राण की। किस तरह से रह रही हैं, कैसे रक्षा कर रही हैं, ये वृतांत अपने मुख से बताओ। लंका का तो सारा हाल जामवंत जी ने बता दिया, अब सीता का हाल सुनो। तो हनुमान जी ने जो सुंदर उत्तर दिया वो हम सब के लिए एक मार्गदर्शन करने वाला है, ध्यान से सुनने वाला है और अपनाने वाला है। और संत महात्मा तो यहाँ तक, खास करके गोस्वामी जी तो यहाँ तक प्रार्थना करते हैं कि मेरी कथा को सुनने के लिए काशी के उस जो है ज्ञानपीठ मंदिर के अंदर सिवाय शिव और पार्वती के कोई दिखाई नहीं दिया था, कोई व्यक्ति नहीं आया था, क्योंकि बाकी वहां के लोगों को वहां के मशहूर शास्त्री देवदत्त पंडित ने रोक दिया था कि ढोंगी की कथा कोई ना सुने, ढोंगी कहा गया था। तो उनके जो परम मित्र थे उन्होंने कहा था कि गोस्वामी जी कथा किसको सुनाने आए, कोई सुनने वाला तो है नहीं। कहने लगे है ना सुनने वाले, ये पेड़ है, भोले बाबा हैं, महादेव हैं। और जैसे ही कथा शुरू हुई सूक्ष्म रूप से उनका गुप्तचरों के द्वारा खिड़कियों में से झांक करके अवलोकन किया गया, पूरा राम दरबार, पूरा राम परिवार कथा सुनने के लिए आया हुआ था। हनुमान जी तो मौजूद रहते ही रहते हैं, जहां राम की कथा होगी यहां पर भी बैठे हुए हैं, आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन है। और सूक्ष्म रूप में देवी देवता भी, जितने हम लोग शरीरधारी बैठे हैं हमसे कई गुना ज्यादा अशरीरी बिना शरीर वाले वो सूक्ष्म शरीरधारी बैठे हुए हैं। जहां जहां राम की कथा होगी वो हमसे पहले पहुंच जाते हैं, हम बाद में पहुंचते हैं। तो ये वो परम पावन चरित्र है, वो कथा है जो भवसागर से पार उतारने के लिए एक नौका का काम करता है। सागर को पार करने के लिए नौका चाहिए, लेकिन ये तो जहाज है। तो इस जहाज पर चढ़ना कैसे है वो विधि बता रहे हैं इस दोहे के अंदर। बोले नाम पहाड़ दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाए प्राण के ही बाट, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु सीता जी ने अपने प्राणों को उस विधि से रोक रखा है जो विधि वेदों, शास्त्रों, मनीषियों, संतों, भक्तों और तपीश्वरों ने, मुनियों ने बताई है। और वो विधि है योग साधना, सहज योग, सुरत शब्द योग, आत्मा का परमात्मा से मिलन। इस मिलन को, इस जोड़ को योग कहा गया है। आत्मा परमात्मा से किस तरह मिलती है, सहज योग है ये, सुरत शब्द योग है ये। इसी विधि के अनुसार सीता जी अपने प्राणों को रोके हुए हैं, वरना तो प्राण तो निकल चुके थे, लेकिन उन्होंने रोका किसके सहारे है, वो भी उनके अपने बस की बात नहीं। प्राण तो जा रहे थे, लेकिन रोकने के लिए किवाड़ बंद हो गए। जिस महल के अंदर वो प्राण रहते हैं, शरीर के अंदर वो प्राण रहते हैं, शरीर को छोड़ देना चाहते थे, लेकिन शरीर से निकलने के लिए सारे रास्ते बंद मिले। सबसे पहले आंख बंद, मुख बंद, नाक बंद, कान बंद। जब भी ये साधना है सहज सुरत शब्द योग की, जब भी हम परमात्मा का नाम लेने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में बैठे तो ये सारे रास्ते बंद हो जाने चाहिए। बाहरमुखी से अंतर्मुखी हो जाओ, आंख बंद, नाक कर, सब तरफ से ध्यान हटा करके केवल और केवल गुरु चरणों में ध्यान लगा लो, राम के चरणों में ध्यान लगा लो, अपने इष्ट के चरणों में ध्यान लगा लो। उसकी मूर्त को अपने जहन में ले आओ, काल्पनिक मानसिक जप करते हुए काल्पनिक मूर्त कि मेरा गुरु मेरे साथ है। इसलिए मन में ये बाधाएं डालने वाली राक्षसियां भी आज के इस प्रसंग में बताई हनुमान जी महाराज ने कि किस तरह अंदर की जो विचारधाराएं हैं, नेगेटिव विचारधाराएं ही राक्षसियां हैं, किस तरह से भजन में बाधा पहुंचाती हैं और किस तरीके से उनसे बचना है। ये सारी विधि आज के इस प्रसंग में बताई जा रही है। जो लोग भगवान के नाम का सिमरन नहीं करते, अन्य विधियों में भटके हुए हैं, वे तलाश तो आनंद की कर रहे हैं, लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं, इसलिए मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन कलयुग में तो एक ही रास्ता बताया सभी संतों ने, इस युग का धर्म पढ़ो तुम भाई। गुरु नानक देव जी भी यही बात कह रहे हैं कि भाइयों भटको मत इधर उधर, इस युग का धर्म पढ़ो, पिछले युगों की बातें छोड़ दो, और जो संत, जो गुरु, जो मार्ग बताए उस पर विश्वास करो। क्योंकि गुरु पर ऐसे विश्वास करो जैसे शरीर की बीमारी ठीक करवाने के लिए बाहर के डॉक्टर पर विश्वास करते हो। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। गुरु पर विश्वास करते हुए सहज सुरत शब्द योग का मार्ग अपनाते हुए भगवान का ध्यान करो, फिर देखो कैसे ये काल तुम्हें यहां से जाने की इजाजत ही नहीं देगा, बल्कि शीश झुका करके खड़ा हो जाएगा। काल ठिक्कर फोड़ दलिन के सिर, प्रभुपुर कियो पयान, गुरु तेग बहादुर सी क्रिया किन्हू न कीनी आन। काल के सिर पर ठोकर मार करके
वो परम संत जो जन कल्याण के लिए आए थे, सतगुरु 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज, ठोकर मार करके उसके सिर पर पैर रख करके सुरपुर की बयान। वही विधि सभी गुरुओं ने कलयुग में बताई है, सभी संतों ने बताई है। विभिन्न प्रकार के मार्ग बताने वाले गोस्वामी जी लिखते हैं कि इनसे बच के रहना, ये तुम्हें भटका देंगे। सिर्फ और सिर्फ इस युग का धर्म पढ़ो, और इस युग का धर्म एक ही है, कलयुग केवल। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु जिस शरीर में वो प्राण रहते हैं उसके सारे दरवाजे बंद हैं। कैसे बंद हैं? बोले नाम पहाड़ दिवस निशी और ध्यान तुम्हार कपाट। उस महल के, उस मकान के दरवाजे यानी कपाट बंद हैं। किससे? ध्यान से। तुम्हारा ध्यान करके, तुम्हारे चरणों का ध्यान करके सीता जी बैठी हुई है, दरवाजा बंद है, कैसे प्राण निकले? फिर इतना ही नहीं, उसके ऊपर ताला भी लगा रखा है। लोचन निज पद जंत्रित, उन्होंने अपनी आंखें अपने चरणों से लगा करके आपके चरणों का ध्यान। एक काल्पनिक है। अभी मैंने बताया ना, गुरु का काल्पनिक मूर्त मन में ले आओ कि मेरे गुरु भले ही वृंदावन बैठे हैं या ब्यास बैठे हैं या चित्रकूट बैठे, कहीं भी विश्व के किसी कोने में बैठे हो, शरीर होगा उनका वहां, लेकिन मानसिक रूप से उनको याद करो तो वो तुम्हारे साथ है, अंग संग है, तुमसे दूर नहीं है। हर जगह वो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जैसे छोटे से बच्चे के पीछे माँ देखती है कि बच्चा चलना सीख रहा है, कहीं गिर तो नहीं जाएगा, वो दूर खड़ी ही देखती रहती है, और जब देखती है कि गिरने वाला है तो दौड़ करके उठा लेती है। जब संसारिक माँ इतना करती है तो वो संसार का बाप हमें देखता रह जाएगा। वो गुरु बन करके हमारे साथ चल रहा है, जहां जहां हम भटकते हैं वहां वहां हमारी रक्षा करता है। अनेकों कथाएं विभिन्न मौकों पर सुनाई जाती हैं, उदाहरण दिए जाते हैं कि किस तरह गुरु रक्षा करता है। तो आज हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि प्राण निकलने के जो रास्ते थे वो सारे बंद हैं। ध्यान का जो है दरवाजा है, और जो है चरणों में उन्होंने जो आंखें लगा करके आपके चरणों के साथ जोड़ रखी हैं, वो ताला लगा हुआ है। और तुम्हारे नाम का निरंतर दिन रात दिवस निशी, नाम पहाड़ दिवस निशी, इतना जबरदस्त चौकीदार बाहर बैठा हुआ है जो सोता ही नहीं। इतना चौकन्ना, दिन रात जाग करके पहरा दे रहा है। तो लोचन निज जंत्री जाए प्राण के बाट। प्रभु अब आप ही बताइए निकले कहां से? प्राणों के निकलने के तो सारे रास्ते आपने ही बंद कर रखे। आपका नाम, आपका ध्यान, आपका सिमरण, आपका स्वरूप आपके साथ सूरत लगी हुई है। और हे शब्द ब्रह्म, वो आत्मा, वो सूरत आप में लयलीन हुई, आपके अंदर खोई हुई है, तो प्राण जाए कहां से? वो सूरत छोड़ करके निकले कैसे? चलत मोही रघु चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। भगवान राम ने जब ये सीता जी के प्राणों के रोकने की विधि सुनी, यही विधि कलयुग के अंदर कामयाब है और कोई विधि नहीं। सब संत यही कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। और जप तप व्रत नियम सब ठीक है, इनके भी फल हैं, स्वर्ग तक, वैकुंठ लोक तक, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म लोक तक, इससे आगे नहीं। लेकिन हमारी मंजिल ब्रह्म लोक नहीं है, पितृलोक भी नहीं है, देवलोक भी नहीं, बृहस्पति लोक भी नहीं, अजनाब लोक भी नहीं। इससे ऊपर के हम वासी हैं, जहां जाकर के वापस नहीं आना। हमारी मंजिल तो वो है, और वो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक ही है, नाम पहाड़ दिवस निशी। चलते फिरते उठते बैठते दिन रात पहरा लगा दो नाम का, कि कहीं भी हमारी ये सूरत, हमारी चेतना इधर उधर भटकने ना पाए। कैसे भटकती है वो आज के प्रसंग में वो भी आ रहा है कि चेतना भटके तो क्या करो। आगे बता रहे हैं कि प्रभु राम जी ने पूछा कि उन्होंने चलते हुए निशानी के तौर पर मुझे अपनी चूड़ामणि भी दी है। चूड़ामणि का कई बार अलग विश्लेषण भी किया जाता है, चूड़ामणि को हाथ की चूड़ी से जोड़ लिया जाता है, लेकिन ये चूड़ामणि उस सुहागिन के सिर का सिरमौर गहना है जो उसके सुहाग की प्रथम निशानी है। वो चूड़ामणि माँ जानकी ने उतार करके दी है, इसे लीजिए। और राम जी ने वो चूड़ामणि लेकर के पहचानी और छाती से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। और जैसे ही हृदय से लगाया तो सीता की याद आ गई, आंखों में आंसू आ गए, प्रेमाश्रु बहने लगे, और कहने लगे कि उन्होंने कुछ वचन भी कहे, आपके लिए संदेश भी दिया है। अनुज समेत गए पूर्व चरना, दीन प्रभु प्रणत पारित परना, मन क्रम वचन चरण अनुरागी के ही अपराध नाथ हो त्यागी। मेरे राम के चरणों में मेरी तरफ से शीश झुका करके और लक्ष्मण से क्षमा याचना करते हुए ये मेरी वाणी कहना कि मुझसे जो अपराध हुआ है मुझे क्षमा कर देना। एक अपराध हो गया मुझसे, लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि मेरा त्याग कर दिया जाए। हे प्रभु, ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह मैंने कर दिया, आपने मुझे भुला दिया, आपने मेरा त्याग कर दिया। ये भाव मन में आना चाहिए सबके।
और यही भाव तो हनुमान के मन में आया था जब पहली मुलाकात हुई राम जी की हनुमान जी के साथ, और हनुमान जी भेष बदल करके आए तो यही गुरु मंत्र दिया था। और हनुमान जी ने भी यही कहा था कि एक मंद में मोहवश कृपा सिंधु भगवान ताहि पर मोही पिसारे हो करुणा निधु, करुणा सिंधु श्री राम। आप तो करुणा के सागर हो और मैं नाथ जीव बस माया मोहा सो निस्त्री तुम्हारे ही छुआ। मेरा कसूर भी क्या है, मेरा गुनाह क्या है? मैं तो जीव हूं और जीव माया के बस में पड़ा हुआ है। आपने मुझे क्यों भुला दिया? भगत भगवान के सिर पर ठीकर फोड़ता है कि प्रभु मैं तो निर्दोष हूं, आपने मुझे भुला दिया। अर्थात बच्चा अगर मां की उंगली छोड़ दे और मां उसको ढूंढे ना या छोड़ करके दूसरे काम में लग जाए तो बच्चा कहता है मां तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे छोड़ा क्यों? मैं तो बालक हूं, मैं तो उस खिलौने की दुकान पर खड़ा खिलौने देख रहा था, बाद में मैंने पीछे मुड़ के देखा तो तुम थी ही नहीं, तुम तो कहीं और चली गई थी। बच्चा मां को दोष देता है, भक्त भगवान को दोष देता है। और मेरा वो करुणा निधान भक्त के इन आरोपों को, इन दोषों को सुन सुन करके बड़ा प्रसन्न होता है, आनंदित होता है कि इसने तो सरेंडर कर दिया, ये तो मेरे अर्पित है, अब इसको मेरे सिवाय और कोई सहारा ही नहीं है। तो सीता जी ने भी यही कहा कि प्रभु मेरा अपराध तो बताओ, किस गुनाह से आपने मुझे छोड़ा, क्या गलती हो गई थी? अवगुण एक मोर में माना, हाँ एक कसूर में मानती हूँ, एक गलती मुझसे हो गई। क्या? बोले बिछुड़ तो प्राण न कीन परियाना। प्रभु आपने पूछा ना कि प्राण कैसे रोके हुए, वो कहती है यही मेरी गलती है, लेकिन वास्तव में आगे बता रही है कि ये भी मेरी गलती नहीं है, प्राण तो बिछुड़ना चाहते थे। गलती मुझसे ये हो गई कि आपसे जिस दिन बिछड़ी थी, जिस दिन मेरा अपहरण हुआ था, उसी दिन में मर क्यों ना गई? रावण के हाथ में जिंदा कैसे चली आई लंका तक? मेरी तो लाश आनी चाहिए थी। रावण सिर पटक लेता, यहां जब मेरी लाश लंका में आ जाती, प्राण आपके साथ रहते। यही गलती हो गई कि मैं शरीर उसके साथ चली आई। लेकिन मैं क्या करूं प्रभु? नाथ सो नैनन को अपराधा निश्रित प्राण करई हट बाधा। प्राण तो निकलना चाहते थे, यहां आकर के भी निकलना चाहते थे, रोज प्रयास भी करती हूँ, लेकिन प्राणों का भी क्या दोष है? नाथ सो नैनन को सो अपराधा। प्राणों को निकलने के लिए तो सारे साधन उपलब्ध हैं, आपका बिछोड़ा विरह, विरह की अग्नि भी तैयार है, और ये शरीर तो कपास के समान सूख गया है। सूखी कपास अग्नि के साथ रखी हो तो भड़कने में कितनी देर लगती है? पल भर में वो कपास का ढेर राख हो जाता है। ये सारे साधन मौजूद हैं, मेरा शरीर कपास है, आपका विरह, आपका बिछोड़ा अग्नि है, और जलने में भी कोई देर नहीं है, एक पल की भी देर नहीं है। हवा भी चल रही है अनुकूल, मेरे श्वास जो चल रहे हैं ये हवा है, जलने की कोई देरी नहीं। शरीर तो जल करके भस्म हो जाता और प्राण निकल जाते, लेकिन सारा नैनों का दोष है, आंखों का दोष है। ये पानी बरसा देते हैं और इस जलने वाली अग्नि को बुझा देते हैं, विरह की अग्नि को शांत कर देते हैं, बुझा देते हैं। क्यों? क्योंकि इन आंखों को अपना लोभ है, अपने लालच है। कागा सब तन खाइयो और चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो जिन्हें पिया मिलन की। प्रभु यही लोभ इन आंखों का है, ये इस आशा में पानी बरसा देती हैं कि कभी ना कभी आपका दर्शन होगा। दर्शन की आस लिए हुए मेरी इस आग को भड़कने नहीं देती, वरना आग भी तैयार है और शरीर भी कपास के रूप में तैयार है, कोई देर नहीं है जलने में। और सीता के अति विपत्ति विशाला बिनय कहे भल दीन दयाला। हे प्रभु सीता की विपत्ति में क्या बताऊं, ना ही कहूं तो अच्छा है। बोले कहो कहो, कहते क्यों नहीं? कहने नहीं, अगर कहूंगा तो आपको दुख होगा, आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि भक्त के दुख भगवान सुन नहीं सकते। जहां भी बैठा हो भगवान के भुजदंड फटकने लगते कि मेरा भक्त जो मेरे आश्रित है वो दुखी, ऐसा हो ही नहीं सकता। और भगवान ने कह दिया, हनुमान जी ने कह दिया, निमिष निमिष करुणा निधि जाय कल्प संबीत, बेगी चलिए प्रभु आनिए भुजबल खल दल जीत। हे प्रभु अब देर ना कीजिए, जल्दी चलिए, भुजाओं के बल से दुष्टों को मारकर सीता जी को कैद से छुड़ा करके ले आइए, रिहाई दीजिए। सुन सीता दुख प्रभु सुख, ऐना भर आए जल राजीव, नैना वचन काहे मन मन, गति जाही सपने बूझिए विपति की चाही, कह हनुमत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपु जीत यान भी जान की। राम जी ने जब हनुमान जी से सीता के विरह की ये
वचन सुने, दुख सुना तो अभी पूरा भी नहीं सुनाया था। राम जी के नयन लाल उठे, भ्रुकुटियां फड़कने लगी, भुज दंड फड़कने लगे। कहने लगे हनुमान जो मेरे आश्रित है वो दुखी कैसे? फिर मेरे नाम लेने का फायदा क्या हुआ? नाम लेने वाला और दुखी कभी नहीं हो सकता। विश्वास रखना, जो निरंतर नाम लेता है। हाँ, जीवन में कर्म जो है, पूर्व जन्मों के किए हुए कर्म और संस्कार आएंगे दुख रूप में, वो हमारा कर्म ही धोने के लिए आएंगे। अगर कोई बीमारी आई है, कोई घर में कष्ट आया है, कोई चलता हुआ व्यापार रुक गया है, तो शुक्र करना, मालिक तेरा लाख लाख शुक्र है। नाम की अवधि और बढ़ा देना, 15-20 मिनट आधा घंटा बैठते हो तो 15 मिनट और फालतू बैठना, कि प्रभु तेरा शुक्र है ये कर्म भी धो गया। दुख के रूप में पता नहीं किस कल्प का, किस जन्म का ये दुख हो गए, कर्म होगा जो दुख रूप में आया। प्रभु ये भी टल गया आपकी कृपा से। ऐसे चला जाएगा जैसे तपती हुई जून महीने की धूप आती है और फिर ऊपर से बादल होकर के चले जाते हैं तो शांति मिल जाती है। ये वो नाम है। नाम की महिमा जानने वाले ध्यान से सुने, और अगर भूल गए हैं तो फिर से अपनाएं, शुरू करें, क्योंकि नाम का बीज कभी नष्ट नहीं होता, ये याद रखना। आप भूल जाओ कोई बात नहीं, फिर से याद करो, फिर पनप जाएगा, फिर अंकुरित हो जाएगा। तो कहने लगे कहू हनुमत विपत्ति सब सोई, जब तब सुमरिन भजन नहीं होई। तो भगवान राम ने कहा कि उसको, उसकी विपत्ति में सुन नहीं सकता, और मेरा नाम लेने वाला विपत्ति में रह कैसे सकता है। भुज दंड फड़कते देख करके हनुमान ने सोचा कि कहीं राम जी यही लीला ना समाप्त कर दें। यहीं बैठे बैठे जैसे जिंद के पीछे वो सींग छोड़ दी थी ना, और ब्रह्मलोक तक पीछा नहीं छोड़ा था, तो रावण की तो औकात ही क्या है, लंका की क्या औकात है, राक्षसों की क्या औकात है, यहीं बैठे बैठे ना बाण चला दे। तब तुरंत संत ने बात संभाली। संत का काम यही है। संत हमें प्रभु के लिए प्रेरित भी करते हैं, भजन के लिए प्रेरित भी करते हैं, और सांत्वना भी देते हैं। हमारे दुख कैसे दूर होंगे, हमारी उत्तेजना को भड़कने भी नहीं देते, संभाल भी लेते हैं। आग लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। अगर ये रोकने वाले, बचाने वाले संत ना होते, गुरु ना होते, तो हम तो अपनी ही आग में, अपने ही उतावलेपन में, अपने ही जोश में जल के मर जाते। तो हनुमान जी ने बात संभाल ली, कहना नहीं प्रभु क्रोध करने की जरूरत नहीं है। सीता के प्रभु विपत्ति सोई। प्रभु सीता की विपत्ति शारीरिक नहीं है, उनकी तो आंतरिक है। और वो विपत्ति ये है कि जब जब आपका नाम सिमरण करने लगती हैं तो अंदर की वो अनर्गल शक्तियां, दुष्ट शक्तियां जो बाहर शरीर रूप में बैठी हुई हैं, वो आकर के बाधा डालती हैं। वो राक्षसियां भजन सिमरन नहीं होने देती। बस यही विपत्ति है, प्रभु जितनी जल्दी हो सके चलिए सीता जी को वहां से रिहा करा करके ले आइए, वरना इन जातु धान की यानी राक्षसों की तो औकात ही क्या है। इनसे छुड़ा करके लाइए ताकि सीता जी आपके चरणों में ध्यान लगा करके, आपके सानिध्य में रह करके निरंतर सिमरन खुल के कर सकें, नाम खुल के ले सकें। जब जब अंदर की ये आंतरिक विपत्ति भरी शक्तियां, नेगेटिव पावर शुरू होए, तब तब मन को मोड़ लो, मन को मोड़ लो, राम के साथ जोड़ लो। और फिर आगे कह रहे हैं, सुन कपितो ही समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि, तनुधारी प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही उऋण में नाई, देख्यो कर विचार मन माही, पुनि पुनि कपि तब सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। जैसे जैसे हनुमान जी की वाणी सुनी, भगवान खुद रोमांचित होने लगे। भगत की वाणी से भगवान रोमांचित हो रहा है। और हनुमान जी को कहने लगे कि हनुमान तूने जो ये संदेश दिया है ना, मैं तेरा ऋणी हो गया, तेरा मैं ऋण नहीं उतार सकता। अब तो कभी दोबारा कोई ऐसा कल्प आए कि तू राम बन करके पैदा हो और मैं हनुमान बन कर तेरी ऐसे ही सेवा करूं, तब तेरे कर्जे से मुक्ति मिलेगी, वरना मैं ब्याज भी नहीं उतार सकता। और कोई बही खाता ले आ, लिख ले, कम से कम ब्याज से तो ऋणी होता रहूंगा। ऐसी बात सुनकर कहते कहते राम जी ने अपनी दृष्टि हनुमान के चेहरे पर लगा, और जब उनके चेहरे को देखने लगे तो हनुमान जी कांपने लगे, थर-थर कांपने लगे। होठों पर मुस्कान है और आंखों से चेहरा देख रहे हैं हनुमान का, हनुमान जी कांप रहे हैं। बोले हनुमान क्या हुआ, डर क्यों रहा है, कांप किससे रहा है? कहने लगा इसी जो आपके मुख से जो मेरी प्रशंसा के, मेरी तारीफ के शब्द निकल रहे हैं, इन राक्षसों से डर लग रहा है। मुझे उन राक्षसों से जरा भी डर नहीं लगा। ये तारीफ मेरी मत कीजिए, मेरी प्रशंसा मत कीजिए, क्योंकि ये मैंने कुछ किया ही नहीं। सुन प्रभु वचन बिलो के मुख, गात हर्ष हनुमंत, चरण प्रयो प्रेमाकुल, त्राय त्राय भगवान। प्रभु मुझे बचाइए,
इस राक्षस से बचा लीजिए। ऐसा कहते हुए हनुमान जी महाराज आंखों से शुरुआत करते हुए राम जी के चरणों में गिर पड़े, और जैसे ही चरणों पर मत्था टेका आंसुओं से पैर धोने लगे। भगवान शंकर कथा सुना रहे थे कैलाश पर, कथा रुक गई, गला रुंध गया, आवाज रुक गई। पार्वती देख रही है कि अभी बोलेंगे लेकिन नहीं बोल पा रहे। जुड़ गई राम की लीला से वो चेतना। हम लोग यहाँ कथा सुनते हैं, हमारी चेतना कहाँ है? हम तो फिजिकल यहाँ बैठे हुए हैं, शरीर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मन में तो कुछ और चल रहा है, ध्यान कहीं और है। शंकर का ध्यान कहाँ था? मैं राम के चरणों में लेटा हुआ हूं और राम का हाथ मेरे सिर पर। ये भाव जाग उठे कथा कहते कहते, क्योंकि हनुमान और कोई नहीं, स्वयं शंकर है। शंकर स्वयं वो स्वयं शंकर है। तो शंकर को लगा कि मेरे सिर पर हाथ है, ऐसी दशा और ये दृश्य देख करके ध्यान वहां जुड़ गया और कथा रुक गई। तब मां पार्वती ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि प्रभु आगे क्या हो? तब कर सावधान पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। ये सुंदर कांड की एक सुंदरता ताते सुंदर सानो सुंदर कथा ताते सुंदर नाम। ये बड़ी सुंदर कथा भगवान शंकर फिर से कहने लगे, लागे कहन कथा पुनि, सुंदर कथा फिर से शुरू की। और फिर कहू कपि रावण पालित लंका। अब दूसरा सवाल, सीता जी के बारे में हालचाल पता लग गया। अब दूसरा सवाल, ये बता तूने लंका जो इतना बड़ा दुर्ग रावण का है, जो चारों तरफ से सुरक्षित है, एक तरफ समुद्र से सुरक्षित है, फिर समुद्र के बाहर राक्षस रहते हैं मैदानी इलाके में, वो रहते हैं उसकी रक्षा के लिए, और फिर उसके अपने पहरेदार, इतने सुरक्षा के गढ़ में रावण बैठा हुआ है, और उसके इस गढ़ को तूने जला डाला, और वो भी वो धातु जो सोने की है, जो कि सोना जलता ही नहीं, और तूने जला डाला। ये कैसे संभव हुआ? तो हनुमान जी ने जवाब दिया, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना, शाखा मृत्य बड़ी मनुषाई, शाखा से शाखा पर जाई, नागी सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गण विधि विपन उजारा, सो सब तब प्रताप रघुराई। मैंने कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना किया जो बंदर करता है। बंदर एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाता और कुछ नहीं करता, एक पैर से दूसरी जगह, जहाँ फल दिखा तो वो डाली छोड़ देता है, दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने भी बंदर स्वभाव से वही किया, एक जगह से दूसरी जगह उछलता रहा, यहाँ से छलांग लगाई, नांगे सिंधु समुद्र पार कर लिया, फिर हाटकपुर जा रहा, लंका जली हुई देखी। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ किया, कराया, देखा, सिर्फ दृष्टा बन करके देखता रहा। और फिर नांगे सिंधु हाटकपुर जा रहा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा, फिर राक्षसों का संहार होते हुए देखा, और फिर बाग उजड़ते हुए देखा। राम जी हैरान हो गए, कहने हनुमान ये मेरे साथ ये चालाकी कैसे चलती तुम्हें, ये कथा का क्रम कैसे उलट दिया? बोले क्यों? कहने लगे अभी भी जामवंत कह रहा था कि आपने सिंधु पार किया, सागर पार किया, यहाँ तक तो ठीक है, फिर उसके पश्चात आपने राक्षसों को मारा और बाग उजाड़ा, लेकिन आप तो कह रहे हो कि सागर पार करते ही लंका जली। ये क्रम कैसे उलट गया? पहले लंका जली या पहले राक्षस मारे? पहले बाग उजाड़ा या लंका जलाई? कहने लगा प्रभु बुलावे में मत डालिए, मैं क्या लेके गया था? ना लंका को जलाने का सामान था, ना मेरे पास कुछ और था। लंका तो मैंने पहले ही जली हुई देखी, और वहां जो मैंने नजारे देखे, रावण मारने आया सीता को, मैंने देखा बचाने वाला पहले खड़ा हुआ मंदोदरी के रूप में। फिर जो उसको डर दिखा रहा था, भय दिखा रहा था, राक्षसियों ने घेर रखा था, फिर मैंने दूसरा नजारा, त्रिष्टा नाम की वो सेविका पहले मौजूद है, सीता की मां बन करके सेवा कर रही है। उसके बाद मैंने देखा पूरी लंका स्वाहा हुई पड़ी है। मैंने कहा ये किसने जलाई? तो फिर तब प्रताप रघुराई, ये सब आपकी महिमा थी, आपकी लीला थी, आपने सब कुछ कर रखा था, नाम मेरा करवाया। करने कराने वाले आप हो, श्रेय हम वानरों को दे देते हो, भक्तों को दे देते हो, यही तो आपका बाणा है। ता कहूँ प्रभु कछुआ को नहीं, जहाँ पर तुम अनुकूल तो प्रभाव वान नहीं जार सके कल दूर। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। जिस तरह एक छोटा सा सपोला गरुड़ को खा जाए आपकी कृपा से, तो हम वानरों की औकात क्या है कि हम लंका को जलाएं, राक्षसों को मारें, जब तक आपका वरद हस्त हमारे सिर पर ना हो। कोई भी सेवादार ये मत समझना सेवा मैं कर रहा हूं। ब्रह्मा जैसों को अभिमान हो गया सेवा करने का,
लेकिन जब प्रभु ने लीला दिखाई तो लाइन लगी हुई इतनी दिखाई दी ब्रह्मा को कि ब्रह्मा ही ब्रह्मा है, खत्म होने का नाम नहीं ले। तो भैया सेवा मिली है तो गनीमत समझो कि प्रभु ने विशेष कृपा की है जो सेवा दे दी, वरना मेरे से बड़े बड़े सेवादार और ज्ञानवान सेवादार सब संस्थाओं में रहते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, मंदिर हो, कहीं भी हो, सब जगह मौजूद है, मेरे से ज्यादा ज्ञानी। लेकिन ये तो प्रभु की विशेष कृपा है कि मुझे अपना जन जान करके सेवा दे दी। तो इसलिए सेवा का अहंकार मत करना, उसकी कृपा समझना, उसकी कृपा से सेवा मिली है। चाहे प्रसाद बांटने की हो, डफली बजाने की, छोटी से छोटी सेवा भी उसी की कृपा समझना। अरे भगवान कृष्ण तो जूता उठाने की सेवा करते हैं, त्रिलोकीनाथ झूठी पतले उठा रहा है, वो सेवा कर रहा है और धन्य मान रहा है कि मेरे भाग जाग उठे जा सेवा का मौका। और हम तो सब कुछ जानते हुए भी जिस थाली में घर में बैठ करके भोजन करते हैं ना, वो भी वही टेबल पर छोड़ करके बाहर आ जाते हैं, जब ना कोई और उठा लेगा। अपने भोजन की थाली को खुद बाहर रखो, स्वयं बाहर रखो, और हो सके तो झूठा मत रखो, उसको कम से कम झकोड़ के रख दो, मांझो मत, झकोड़ के रख दो। मांझने वाली कोई कर्मचारी है घर में तो मांझेगी, नहीं तो माताएं बहनें हैं, झकोल के रख दो, अपना झूठी थाली बाहर उठा करके रख दो। कहीं पर भी कोई भी चीज खाओ, रैपर भी कोई आपने खाया है तो उसको सड़क पर मत फेंको, ये शिक्षा बच्चों को भी दो ताकि स्वच्छता बनी रहे। तो आज ये सेवा हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रभु आपकी दात है, आपकी कृपा है जो आपने ये सेवा दी है मुझे। नाथ भक्ति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अन्न पायनी, सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, एवं अस्तु तब कहु भवानी। तब हनुमान जी को कहा कि मांग क्या मांगता है? उसने कहा कुछ नहीं चाहिए, अपनी भक्ति दे दो, सिर्फ भक्ति का। संतों ने जब जब मांगा भक्ति का वरदान मांगा, और दुष्टों ने जब जब मांगा लंबी आयु का वरदान, शक्ति मांगी, ताकत मांगी, भोग की वस्तुएं मांगी, और भक्तों ने भगवान को चाहा, भगवान की भक्ति मांगी। उमा स्वभाव जय जाना ताई भजन तई भावना आना। भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी इसने भगवान राम के इस नेचर को, इस स्वभाव को जान लिया, पढ़ लिया, वो राम को छोड़ करके और कहीं इधर उधर भागते नहीं, और कोई ध्यान उनके मन में आता ही नहीं। सुनी प्रभु वचन कही कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा तब रघुपति कपि। फिर कहने लगे हनुमान जी महाराज अब प्रभु देर की बात, अब जल्दी कीजिए ना। तभी सुग्रीव की ओर देखा, सुग्रीव ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहा हूँ, वरना सेना तो पहले ही तैयार करी, आप हुक्म दीजिए। राम जी की आज्ञा पाते ही सारे वानर कपिपति बेगी बोलाए, आए जूत अब जूत नाना वरण अतुल बल, बानर भालु बरूद सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। सुग्रीव का संदेशा मिलते ही जहां तहां जो जो वानरों के झुंड थे झुंड थे सब आ गए, और आकर के लाइन लगा करके खड़े हो गए जैसे सैनिक खड़े होते हैं। भगवान राम की कृपा की दृष्टि पड़ते सबके अंदर अलौकिक ताकत शक्ति जाग उठी, मानो सिर्फ आज्ञा का इंतजार है, वरना प्राण त्यागने के लिए, मरने मारने के लिए सब तैयार खड़े। ऐसा दृश्य देख करके राम जी ने हुक्म, दोनों हाथ उठा करके कहा चलिए। और जैसे ही सेना ने वहां से प्रयाण चलना शुरू किया तो भगवान शंकर मां पार्वती को कह रहे हैं कि हे देवी उस सेना में कितने सैनिक थे, कितने उनके युद्धपति थे, कितने कैप्टन थे, मैं गिन नहीं सकता, और जो गिनना चाहे वो भी मूर्ख, अनगिना कितनी सेना थी, और उस सेना का भार धरती भी नहीं ओढ़ सकती थी। जिकरहि दिग्गज ढोल मही गिरि लोल सागर, हर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे, कट कटहि मर कट विकट भट बहु कोटिन खोजी धावई, जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण, सही सकन भार उदार अहिपति, बार बार मोहई, कह दशन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर, सो किमि सोहई, रघुवीर रुचिर परिहान परिस्थिति, जानी परम सुहावनी, जनो कमठ खर पर सर्पराज, सो लिखित अविचल। बड़ा सुंदर प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। सेना चली है, सेना इतनी है कि जिसके भार को पृथ्वी नहीं सहन कर पा रही। जैसे कोई हाथी नौका पर पैर रख दे तो नौका डगमगाने लगती है, ऐसी धरती हिलने लगी, ब्रह्मांड हिल गया उनके बोझ से। और उधर पाताल लोक में क्या प्रतिक्रिया हुई, ये तो ऊपर की थी, धरती हिलने लगी। अंदर क्या प्रतिक्रिया हुई, शेष नाग के हजारों फण डगमगाने लगे, पृथ्वियों का ब्रह्मांडों का भार उठ नहीं पा रहे, हिलने लगे। तब सर्पराज ने
अपने दांतों से राम की सेना की ये चलने की कथा लिखनी शुरू की। गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं कि पार्वती ऐसे लग रहा था कि मानो शेष नाग के वो दोनों दांत ऊपर वाले हर मुख के, और कच्छप अवतार भगवान विष्णु उनकी कछुए की पीठ पर मानो राम की इस लीला का वर्णन लिख रहे हैं। ये प्रसंग, आध्यात्मिक प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। अब वाणी को यह विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की।